आनंद मग्न हो गए। यों कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और देवी पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे देवी पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु और पार्वती का गुहास्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चरणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त हो गया। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबने प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को लौट गए। इधर तारक को मारा देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबवासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब श्री विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करके देखकर शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगी। ये जो मेरे माता महानाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता और मां पार्वती भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंचा। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिए और अभयदान दिए। मुने उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे भगवान शिव और मां पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले आए। इधर परमेश्वर शिव भी देवी शिवा तथा अपने पुत्र कुमार के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत एवं सुखदायक दिव्य कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है और तुम्हारे सामने वर्णन किया है। और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 व 12। शिवा का अपनी मैल से श्री गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। श्री गणेश जी द्वारा भगवान शिव के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश का सिर छेदन करना। कुपित हुई देवी शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाए जाना। देवताओं और ऋषियों का स्वन द्वारा मां पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लगाया जाना।
और उसे श्री गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। श्री सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर महर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा। महर्षि नारद जी बोले, देवादिदेव, आप तो भगवान शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब श्री गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद जी का ऐसा वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे भगवान शंकर का स्मरण करके बोले। महर्षि ने कहा, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था, शनि की दृष्टि पड़ने से श्री गणेश जी का मस्तक कट गया था। तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की एक कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक सुनो। एक समय देवी पार्वती जया विजया नाम वाली सख्या उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पापहारिणे, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सब सखियों ने देवी पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा। तब उन्होंने हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। भगवान शंकर को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी माँ पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने ऐसा मन में विचार किया, मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार कर मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह विशाल शरीर परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। माँ पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। श्री गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। श्री गणेश जी के यों पहुंचने पर देवी पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, यों कहकर देवी पार्वती ने